ताज़ा खबर, संसद में मर्चेंट शिपिंग बिल जो है 2025 मर्चेंट शिपिंग बिल ये पास होता हुआ दिखा है और इसके चलते शिप बिल्डिंग स्पेस पर फोकस होगा ज़रूर। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मर्चेंट शिपिंग वेसल्स के बढ़ाने के लिए, इनकी ओनरशिप बढ़ाने के लिए ये बिल जो है वो फोकस करेगा। सो एक्सपैंड होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसी के चलते इक्विटी मार्केट्स में शिप बिल्डिंग प्लेयर्स पर एक नज़र आज भी होगी ज़रूर। शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस और उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम भी दिखा रहे थे। अब वापस खबरें आ रही हैं, क्या आपको लगता है ये स्टॉक्स है जो वापस फोकस रेडार में आ जाएंगे? शिप बिल्डिंग के अंदर दो स्टॉक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट बिकॉज ऑफ शिप बिल्डिंग या तो पीएसयू थीम एंड साथ ही साथ डिफेंस की थीम। ये तीनों थीम का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं तो 23-24 से लेके एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। उसके बाद सभी स्टॉक टाइम करेक्शंस के अंदर गए। अब ड्यूरिंग दिस टाइम करेक्शंस हमने देखा है कि कोचिन शिपयार्ड हो गया या तो गार्डन रिच हो गया, ये अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं। वो सपोर्ट लेने के बाद भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। जैसे आप देखोगे तो मई 2025 में कोचिन शिपयार्ड ने कहीं ना कहीं 1600 के आसपास का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर में 2500 तक गया। अब 2500 से वापस अभी 1600 के आसपास अवेलेबल है, जहां पे स्टॉक के पास 200 दिन की मूविंग एवरेज प्लस प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट, तो काफी अच्छा एक सपोर्ट है। मोमेंटम इंडिकेटर आप डेली चार्ट प्राइस पे देखोगे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी है। सो दीज आर दी सिम्टम्स या तो साइंस ऐसे है कि यहाँ से कोचिन शिपयार्ड में एक डेफिनेटली रिलीफ रैली हम देखने को मिल सकती है। सिमिलर चार्ट पैटर्न आप गार्डन रिच में भी देखोगे। गार्डन रिच का ओवरऑल आप देखोगे तो जुलाई महीने के आसपास 2800-2900 तक का वो ऑल टाइम हाई था। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉलिंग चैनल के अंदर था। 1200 तक का करेक्शन आया। अब 1200 से वापस एक स्ट्रक्चरल बुल रन आया ऊपर में 3500 तक। अब 3500 से जब करेक्शन आया तब कहीं ना कहीं वापस ये 2800 से लेके 2500 के बीच में सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर नहीं है, न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी है। तो गार्डन रिच एंड कोचिन शिपयार्ड दोनों करंट मार्केट से प्राइस बाई किए जा सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड 1600 से 1650 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए। 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए एंड देयर आर चांसेस कि हम 2000 तक की रैली कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकती है। गार्डन रिच की अगर हम बात करें तो गार्डन रिच में भी सेम आप देखोगे तो 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ से बाई किया जा सकता है। ऊपर में वापस ये 3500-3600 तक आ सकता है। ठीक है, 3500-3600 आ सकता है गार्डन रीच का शेयर। कल हमने 1% के आसपास की तेजी देखी है। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। प्राज के नतीजों पर जरा आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि नतीजे इसके आए हैं कमजोर और आय करीब 8.5% गिरकर 640 करोड़ रुपए। मुनाफे में करीब करीब हमने देखा है कि 94% की गिरावट आई है और सिर्फ 5 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो लगातार इसके जो फाइनेंशियल्स है वो भी डिटोरेट हो रहे हैं और अगर हम शेयर भाव की बात करें तो इसके 52 वीक हाई से शेयर करीब करीब 45-50% नीचे दिखाई देगा। प्राज किसी के पास है अगर, क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, शुगर सेक्टर में जो चीजें चल रही थी, अब ये मशीनरी वगैरह बनाती है, तो लग रहा था कि नहीं भविष्य उज्जवल है, लेकिन लोग थोड़े निराश तो होंगे प्राज से। आपका व्यू क्या होगा? कोई निवेशक है तो निकल जाना चाहिए प्राज से या फिर कोई उम्मीद बची है अभी? मॉर्निंग अभिषेक जी। आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक नतीजे बिल्कुल कमजोर हैं, नो टू वेज अबाउट इट। पर जो आई थिंक ये सेगमेंट में काम कर रहे हैं, एथेनॉल प्लांट जो ये बनाते हैं, एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन जरूर रहता है। एट द सेम टाइम जो ये नए टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, काफी नए टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डीजल, इंक्लूडिंग पेट्रोल, इंक्लूडिंग एविएशन फ्यूल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एट सम स्टेज एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे इनको एक कंफर्म्ड एक एक पेटेंट अप्रूवल शायद मिल सकता है। एंड एक्सपोर्ट मार्केट भी आई थिंक बहुत बड़ा है ये सारी सेगमेंट्स के लिए, ये नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक एक बहुत बड़ा वैल्यू एक्रीशन बैलेंस शीट में आने लग जाएगा। सो इट इज नॉट ओनली एन एथेनॉल प्ले एज वन ब्रॉडली प्रिज्यूम्स, और जो शुगर प्लांट या डिस्टिलरी ऑपरेशंस की जो एक क्षमता रहती है, बट आई थिंक अ लॉट मोर दैट दे आर प्रॉब्ली डूइंग, और वेरियस स्टेजेस में इनकी डेवलपमेंट चल रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जैसे इनका एक फाइनलाइजेशन होगा, जैसे अप्रूवल स्टेज से ये गुजरेंगे, आई थिंक एक बहुत बड़ा स्कोप बनता है इनके लिए अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। नतीजे आई थिंक नो टू वेज अबाउट इट, आई थिंक आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट विल बी लुक्रेटिव, क्योंकि बाकी जो एस्पेक्ट्स में बात कर रहा था, एज दे स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्रीशन हो सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल रिमेन अंडर प्रेशर, बट आई थिंक इट विल बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव अगर और ज्यादा करेक्ट होता है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एंड इवन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव।
ठीक है, प्राज को लेकर ये भी हमने 800 रुपए के ऊपर के भी लेवल देखे हैं प्राज में, और ये